एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 29 है, जिसमें हम देखने वाले हैं फायरबेस। तो फायरबेस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है और ये एक रियल टाइम डेटाबेस है। अब रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है इसको समझिए। मैं अपनी चैटिंग एप्लीकेशन से अपना डेटा किसी यूज़र को सेंड करता हूँ। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है या फिर कोई वीडियो हो सकता है। तो मैं अपना डेटा किसी यूज़र को सेंड करता हूँ। तो जब मैं अपना डेटा यूज़र को सेंड करता हूँ उसी वक्त वो यूज़र को रिसीव भी हो जाता है और फिर वो यूज़र मुझे कुछ सेंड करता है, एट अ टाइम वही चीज़ मुझे रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो रियल टाइम पे सेंड और रिसीव होता है, इसीलिए हम फायरबेस को रियल टाइम डेटाबेस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फायरबेस क्या है, तो आप सिंपल जवाब दोगे कि फायरबेस एक रियल टाइम डेटाबेस है और ये गूगल का प्रोडक्ट है। फायरबेस को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ गूगल पर टाइप करोगे firebase.google.com और एंटर प्रेस करोगे तो आप सीधे फायरबेस की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप अपने जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है गो टू कंसोल। आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप गो टू कंसोल पर क्लिक करोगे आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से ही है जो मैंने बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे जिससे कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सको। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दोगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फायर डेमो 1 और कंटिन्यू। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पर है सिलेक्ट एन अकाउंट, आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस कर दोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो शायद यहाँ पर कुछ और तरह का ऑप्शन होगा, लेकिन आपको सिंपली कंटिन्यू करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर देखिए आपके प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ है फायर डेमो 1 और आप इस पेज पर यह भी देख सकते हो कि फायरबेस कहाँ कहाँ पर सपोर्टेड है। iOS में सपोर्टेड है, एंड्रॉयड में, वेब डेवलपमेंट में और यूनिटी में। तो यहाँ पर फायरबेस लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप प्रोजेक्ट वाली लिस्ट के पेज पर पहुँच जाओगे और सबसे पहले देखिए यहाँ पर वो वाला प्रोजेक्ट शो हो रहा है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, फायर डेमो 1। अब मैं क्या करूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करूँगा और इस प्रोजेक्ट को वहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा उस वक्त यहाँ पर एंड्रॉयड का एक आइकॉन डिस्प्ले होगा। देखिए अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो में मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है जिसका नेम है fbase। यहाँ पर मैं टूल्स मेन्यू पर क्लिक करूँगा और फायरबेस को सिलेक्ट करूँगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर देखिए ये जो अकाउंट का आइकॉन है, आप यहाँ से क्या करोगे, अपनी जीमेल आईडी को साइन इन कर लोगे। वही जीमेल आईडी जो आपने फायरबेस की वेबसाइट पे लॉगिन की हुई थी, उसी जीमेल आईडी से आप एंड्रॉयड स्टूडियो में भी लॉगिन करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर फायरबेस में लिखा हुआ है रियल टाइम डेटाबेस, आप इसको सिलेक्ट करोगे और गेट स्टार्टेड विथ रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक कर दोगे। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट टू फायरबेस, आप इसको क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने कनेक्ट टू फायरबेस पर क्लिक किया, यहाँ पर इस तरह से एक वार्निंग शो हुई। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ग्रिडल स्क्रिप्ट को ओपन करोगे और बिल्ड ग्रिडल में जाओगे और यहाँ से ये जो जेसेंडर वाली लाइन है इसको रिमूव कर दोगे। इतना करने के बाद आप सिंक नाउ पे क्लिक करोगे जिससे ये फाइल अपडेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर फिर से कनेक्ट टू फायरबेस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप फायरबेस की वेबसाइट पे आ जाओगे और फायर डेमो 1 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कनेक्ट कर दोगे जिससे कि ये प्रोजेक्ट आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर रीड कर सकते हो योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एंड्रॉयड का जो आइकॉन है वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में कनेक्ट हो चुका है।
और यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड लिख के आएगा। इसके बाद आप सेकंड स्टेप पे क्लिक करोगे, ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसडीके टू योर ऐप। आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करोगे, उस वक्त क्या होगा कि आपकी जो बिल्ड ग्रेडल वाली फाइल्स है उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन ऐड हो जाएगा। मैंने किया एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक। अब यहाँ से फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज भी ऐड हो चुकी। अब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लोगे यहाँ से और रियल टाइम डेटाबेस को सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट। आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड को सिलेक्ट करोगे और इनेबल कर दोगे। इस वक्त आप देख सकते हो कि इस फायरबेस में यहाँ पर नल लिखा हुआ है और इस तरह से कोई की डिस्प्ले हो रही है। मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ डेटा स्टोर करवाना चाहता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू, तो वो मैं किस तरह से करूँगा इसको समझते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो स्टेप नंबर 4 है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी और जावा की फाइल में कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ से एरर को रिमूव करने के लिए मैं ऑल्ट एंटर को प्रेस करूँगा और इंपोर्ट क्लास कर दूंगा, यहाँ पर भी ऑल्ट एंटर। तो यहाँ पर फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं अपने प्रोजेक्ट में क्या स्टोर करवाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ऐप को रन करता हूँ। जैसे ही मेरी ये ऐप रन होगी, ये वाला जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज है वो फायरबेस के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। देखिए जैसे ही मेरी ऐप रन हुई, यहाँ पर इस तरह से मैसेज लिख के आया और इसके अंदर स्टोर हो गया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर मैसेज लिख के आ रहा है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, वो इस वजह से क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में मैंने पास किया है मैसेज और यहाँ पर ये जो सेट वैल्यू है इसके अंदर मैंने पास किया है हेलो वर्ल्ड। इस वजह से यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, यानी कि ये जो मैसेज है वो की है और ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो वैल्यू है। यहाँ तक हमने सीखा कि फायरबेस के अंदर हम किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि किस तरह से राइट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फायरबेस का ये जो डेटा है इसको हम रीड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर स्टेप नंबर 5 देखिए, रीड फ्रॉम योर डेटाबेस। इसी की मदद से, यानी कि इसी कोड की मदद से हम फायरबेस का डेटा यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो ये वाला जो कोड है वो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा myref डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर न्यू और मैंने कैपिटल V प्रेस किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिकली कोड लिख के आ गया। मैं इसके लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा। इस एड वैल्यू इवेंट लिसनर के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट 2 मेथड्स मिलती है, ऑन डेटा चेंज और ऑन कैंसल्ड। तो यही दोनों मेथड्स इस वाले कोड में भी आप देख सकते हो। अब हम इस डेटाबेस में से ये जो डेटा रीड करना है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो ऑन डेटा चेंज मेथड है इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। मैंने लिखा स्ट्रिंग डेटा और मैं इस स्नैपशॉट का यूज़ करूँगा, स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू स्ट्रिंग डॉट क्लास। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग डॉट क्लास इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे जो डेटा रीड करना है उसका टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि ये वाला हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पर एक टोस्ट क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं इस डेटा वेरिएबल को पास कर देता हूँ। यहाँ पर इस जगह पे मैंने लिखा डेटा। अगर आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन के डिज़ाइन में कोई बटन या एलिमेंट भी लगा सकते हो और उस बटन के अंदर भी डेटा शो करवा सकते हो। मैंने सिंपल से टोस्ट का यूज़ कर लिया है। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही ऐप रन हुई यहाँ पर एक छोटा सा टोस्ट शो हो रहा था। मैं एक बार फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टोस्ट शो हो रहा है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम फायरबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं और फिर किस तरह से हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फायरबेस का वीडियो था जिसमें आपको ये आइडिया हो गया कि फायरबेस पे हम
किस तरह से डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, किस तरह से हम फायरबेस को एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करवाते हैं और उसका यूज करते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो इस वीडियो में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।